Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. Today our topic is anti-aromatic compounds. In my previous lectures I have discussed in details aromatic compounds and then Hooke's rule, and then we apply Hooke's rule to 2 pi electron system, 6 pi electron system, 10 pi electron system, 14 and 18 pi electron system. आज के इस लेक्चर में हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. दे आर अनस्टेबल कंपाउंड्स because of 4 and pi electron system. So let's start the anti-aromatic compounds and we explain why these compounds they are highly unstable. For example, the anti-aromatic compounds में जो 4 pi electron system है, पहला जो compound है it is cyclobutadiene. We have 4 carbon and 2 डबल बॉन्ड. अगर आप इसकी शेप की बात करें तो ये हमें जो है वो स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये सेम नहीं होगी. इट इज़ रेक्टेंगुलर शेप. So rectangular shape because here we have carbon carbon double bond, bond length कम होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी. अब यहाँ आपके पास कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बट दिस क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 4 एन इलेक्ट्रॉन मेक इट हाईली अनस्टेबल. अगर आप नॉन एरोमेटिक्स की बात करें, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डिस्कस नहीं करते, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो या एसाइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला फैक्टर जो है वो ना हो, उन्हें आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन है या साइक्लोहेक्साडाइईन है या आपके पास साइक्लोब्यूटीन है. ऑल दीज आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. अगर तो इनकी स्टेबिलिटी जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है, अगर इसकी स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटीन की तरह की हो या इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ब्यूटाडाइन की तरह की हो, फिर तो हम इन्हें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे. लेकिन जब आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं इस साइक्लोब्यूटाडाइन की इसके साथ, तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है विच शो दैट कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक सिस्टम है, बट 4 एन इलेक्ट्रॉन्स, this type of loop of electron it makes this compound highly unstable. अगर आप इसकी जो है वो सिंथेसिस की बात करें तो जो है वो इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है. मैनी साइंटिस्ट दे ट्राई टू सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल, but it is very difficult to synthesize this molecule because of its due to high instability. It cannot easily be synthesized. जैसे आप इसे सिंथेसाइज करते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन इट डाइमराइज. सो थ्रू डील्स-आल्डर रिएक्शन ये डाइमराइजेशन रिएक्शन देगी और डिकम्पोज हो जाएगी. अगर आप इसे जो है वो स्टेबल करें देन इट इज़ स्टेबल अंडर वेरी लो टेम्परेचर. बहुत लो टेम्परेचर पे जाके इसको आप स्टेबल करते हैं और जैसे ही आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं देन इट अंडरगो डाइमराइजेशन रिएक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस डाइमराइजेशन दिस कंपाउंड और बिकॉज ऑफ दिस एंटी एरोमेटिक रिएक्टर दिस साइक्लोब्यूटाडाइन इट इज़ हाईली अनस्टेबल. जैसे आपने इसकी रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रा की, दिस रेक्टेंगुलर शेप ये आप जो है वो फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह एक कंपाउंड है और आप यहाँ ड्यूटियम लगा देते हैं और सपोज यू हैव this type of compound. So because of its rectangular shape, these two are known compounds. Because here we have deuterium which is present between कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन पे जो ड्यूटियम है यहाँ डबल बॉन्ड है, एंड हियर वी हैव ड्यूटियम इन विच
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, विच शो दीज टू आर डिफरेंट compounds, and they also prove the rectangular shape of this cyclobutadiene. अब आप जो है वो देर आर सम ऑफ द वेज जिसमें आप इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो एनहांस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी जो है वो साइक्लोब्यूटाडाइन को अगर आप सपोज यू हैव, ये वी हैव अ ग्रुप, another group, another group, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है। सो आपने जो है वो 3 टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप्स जो है वो लगा दिए। दीज ग्रुप्स दे इनहिबिट द डाइमराइजेशन ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। So it means they increase the stability of this cyclobutadiene, and this is a known compound and it is stable at room temperature. और जब आप इस प्रोटॉन का NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं, अब इस कंपाउंड का जब आप NMR स्पेक्ट्रम लेंगे, ये हाइड्रोजन जो है इट अपीयर्स एट 5.33 ppm chemical shift value. It shows that this compound is not aromatic in nature, because जो aromatic region है it is 7 to 8, so it present aliphatic region. So ये भी इस बात की indication है this compound is anti-aromatic in nature. Another compound in which this cyclobutadiene it is stable, we have this type of compound. Here we have sulfur. This is also stable at room temperature, and X-ray analysis of this compound it show that ये जो आपके पास cyclobutadiene ring है it is X-ray show it is rectangular. It is rectangular in shape. So it means you increase the stability of this cyclobutadiene by placing some groups. और जैसे आप यहाँ groups जो है वो लगा देंगे, they block this cyclobutadiene ring, जिसकी जो है वो नतीजे में डाइमराइजेशन का जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. बट दिस NMR spectrum of this compound and X-ray analysis of this compound it clearly indicates that this compound is not aromatic in nature, it is actually anti-aromatic in nature. अगर आप इसको जो है वो एक्सटेंड करें और आप इसे जो है वो 3 मेंबर पे जो है वो अप्लाई करें, you have suppose this carbanion, it is highly unstable. This negative charge because as a whole you have 4 pi electron system. In my previous lecture हम आप याद करें हमने ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन को जो है वो डिस्कस किया तो हमने कहा था इट इज स्टेबल. तो अनस्टेबिलिटी इस साइक्लोब्यूटाडाइन की या इस जो है वो साइक्लोप्रोपिनाइल A9 की, दिस इज नॉट ड्यू टू रिंग स्ट्रेन. ऐसा नहीं है कि ये जो है वो स्मॉलर रिंग्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल. The reason for instability in these two compound is because of they are anti-aromatic in nature. क्यों? क्योंकि अगर आप रिंग स्ट्रेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन जो है इसका रिंग स्ट्रेन एज कम्पेयर टू दिस साइक्लोब्यूटाडाइन वो ज़्यादा है, बट इट इज़ स्टेबल एंड वी नो दैट. अब हमने जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगाए जो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाए, और हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये देखा कि जो है वो द मोस्ट stable carbocations which are known, they are cyclopropynyl cation. So reason for instability is anti-aromaticity, not the ring size. So we also proved this anti-aromatic character. For example, here we have benzene ring. And here we have carbonyl group. Here we have one hydrogen. We know that carbonyl compounds having alpha hydrogen atom,
this alpha hydrogen atom acidic in nature and we can remove this hydrogen by using base. ये आप aldol condensation में भी जो है वो पढ़ते हैं कि अगर आपके पास CH3 C double bond OH है, so these are carbon compounds and these alpha hydrogen atoms they are acidic और आप बेस यूज़ करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो इनोलेट आयन जो है वो जनरेट करते थे, ठीक है। दिस इज नोन फॉर एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसी तरह ये हाइड्रोजन भी आप रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास ये कार्बोनिक ग्रुप है, लेकिन दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 3 मेंबर रिंग एंड हियर वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप ये हाइड्रोजन रिमूव करें तो आपके पास दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। यहां मैं फैन इसे इस तरह शो कर देता हूं बेंजीन को। सो दिस नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन साइक्लोप्रोपिनाइल A9, तो ये जो सिस्टम बनेगा 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मेक इट हाईली अनस्टेबल। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम, ओके। और अगर आप कंपेयर करें इसी कंपाउंड को, फर्ज करें आप इसी तरह ये फिनाइल लिख देते हैं और कार्बोनाइल, यहां बेंजीन आप लगाते हैं, here we have हाइड्रोजन। अब यहां जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था इस केस में वो आपने नहीं लगाया। सो इट मीन्स दिस हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम, बिकॉज कार्बन कार्बन के साथ ये जो अल्फा कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, दिस हाइड्रोजन इट कैन इजीली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। सो तो आप बेस यूज करेंगे तो इस हाइड्रोजन को आप आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। एंड द ओनली रीजन विच एक्सप्लेन दिस डिफरेंस इज एंटी एरोमेटिसिटी। क्यों? यहाँ आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आपके पास यहाँ ना कोई पी ऑर्बिटल्स हैं, ना यहाँ पाई बॉन्डिंग है, ना डीलोकलाइजेशन है, ना ये एरोमेटिक है, ना ये एंटी एरोमेटिक है। दिस हाइड्रोजन इट कैन easily be removed as compared to this compound, and reason is anti aromatic character of the resulting this carbene which is formed by the removal of this hydrogen. Another compound which show the 4 pi electron system highly unstable, अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड हो, ठीक है, आयोडो, और आपके पास इसी तरह का एक कंपाउंड हो आयोडो। वी नो दैट अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्काइल हैलाइड्स दे अंडरगो एसएन रिएक्शन। सो सॉल्वोलिसिस सॉल्वोलाइज्ड आप इसे जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो सॉल्वोलाइज करें देन यू कैन मेक दिस का डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ, दिस कार्बोकेटाइन। सो दिस कार्बोकेटाइन देन इट अंडरगोस सॉल्वोलिसिस। सो दिस कैन इजीली बी सॉल्वोलाइज्ड। अगर आप इसको जो है वो कोशिश करें सॉल्वोलिसिस की, इसे जो है वो सॉल्वोलाइज करें, देन यू हैव this type of carbocation and it is 4 pi electron system. So when it is 4 pi electron system it is anti aromatic, highly unstable. When this is highly unstable it cannot easily be synthesized. So ये जो आपके पास रिएक्शन है ये नहीं होगा, not easily solvolized. So the only reason which explain the difference of reactivity of these two compound is anti aromaticity of this carbocation. ये जो carbocation बनेगा this is anti aromatic, so cannot be easily form this carbocation because of its highly unstable जो है वो करेक्टर, और दिस अनस्टेबिलिटी इज ड्यू टू एंटी एरोमेटिसिटी। और अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो देन इजीली दिस कंपाउंड इट गिव्स this reaction or SN reaction. So these different characters they explain that the 4 and pi electron system they are anti aromatic system and they are highly unstable. Next is
octatetraene वी हैव, अगर आप इसे जो है वो इस तरह ड्रा करें, देन वी हैव, इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को इस फॉर्म में जो है लिखें, एक रेगुलर जो है 8 मेंबर रिंग जो है लिखें, देन दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ये जो आपके पास एंगल है, इट इज 135 डिग्री। वी नो दैट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देन स्टेबल एंगल इज 120 डिग्री। सो ड्यू टू रिंग स्ट्रेन दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, और ये जो है वो इट इज कन्वर्टेड इनटू टब शेप्ड। Like that. So here we have carbon-carbon double bond, here we have double bond, and then double bond. This carbon-carbon double bond and single bond, they can easily be differentiated by their bond length. The bond length of carbon-carbon double bond here 1.33 angstrom, and here we have 1.46 angstrom. So this cyclooctatetraene, it can be synthesized, though it is unstable, but when this shape of this molecule is changed, it produces some sort of stability, so that's why it can be synthesized anyhow, but it undergoes addition reaction, and also this is not planar in structure. Structure is not planar. So it show that this compound is not aromatic in nature. अगर आप जो है वो इसकी बात करें, we have A9, this carbonyl, it is highly unstable. Highly unstable, and reason is, the reason for instability is its anti-aromatic character, क्योंकि यहाँ आपके पास 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन ये, एज अ होल इट विल बिकम 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर आप इसे जो है वो कंपेयर करें, लास्ट टाइम हमने जब ट्रोपिलियम आयन को जो है वो डिस्कस किया था, इट इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, so it means 8 pi electron system, because of its anti-aromatic character, it is unstable, just like अगर आप जो है वो cyclobutadiene को की बात करें, it is highly unstable, cannot be synthesized easily and not stable at room temperature. The NMR spectrum also proves that these compounds, they are not aromatic in nature. This is all about anti-aromatic compounds. अब यहाँ आप जो है वो समराइज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, according to Hooker rule, they are cyclic conjugated system which are planar in nature, and pi electrons are according to 4 n plus 2. On the other hand, if systems, they are cyclic and they are conjugated, but pi electrons are 4n instead of 4n plus 2, they are anti-aromatic compounds. All other compounds which don't have the conjugation or have one double bond only in cyclic ring, in case of cyclohexene or cyclopentene, they are non-aromatic compounds, या उसमें आप जो है वो hexene और जो है वो आप जो है hexane और cyclopropane और cyclobutane, all these are non-aromatic system. So we have up to now we have discussed the aromatic compounds, anti-aromatic compounds and non-aromatic compounds. In my upcoming lecture, I will discuss some more properties which strengthen our basic concepts of organic chemistry. Thank you very much.